नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित थवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि कल मैं भारत के भूगोल की सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूं। कल हमने पढ़ा भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार के महत्व के बारे में, देशांतरीय विस्तार के महत्व के बारे में। ठीक है, पहले हम इसको थ्योरी के रूप में देखते हैं, उसके बाद हम इसको मैप में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के महत्व की। एक और बात, अगर जो लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं कृपया वो कल की क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें तो और अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के महत्व के बारे में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से नीचे का भारत उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है और उससे का जो नीचे का भारत है वह क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय भारत कहलाता है। अब उष्णकटिबंधीय भारत क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पर जो है वर्ष भर सूर्यताप लगभग एक समान रहता है, यानी कि उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि गर्म क्षेत्र रहता है। लगभग सूर्यताप वर्ष पर ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता नहीं है। ठीक है, इसलिए वह क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये वार्षिक तापांतर कम क्यों होता है। ठीक है, जबकि कर्क रेखा से ऊपर का भारत शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें लगभग 6 माह तो शीत ऋतु रहती है और 6 माह क्या है? गर्म ऋतु रहती है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। पूरी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। कम अक्षांश में दिन और रात की अवधि का अंतर बहुत कम होता है, जबकि अधिक अक्षांश में दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ जाता है। अभी दिन और रात की अवधि का अंतर जो है अक्षांशीय विस्तार का महत्व होता है इसमें, दिन और रात की अवधि का। इसको भी अभी हम मैप में देखते हैं। ये रहा मैप। ठीक है, चलो पहले तो बात करेंगे कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं जाती है। उसमें से 3 ऑप्शन सही दिए होंगे, एक गलत दिया होगा, वो चूज करना होगा आपको। कई बार ऐसा हो जाता है इसमें से अक्षांशीय रेखा किस देश से हो किस राज्य से होकर जाती है, उसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर। पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, राजस्थान का ये छोटा सा हिस्सा लग रहा है इधर पे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कर्क रेखा से नीचे का भारत क्या कहलाता है? ये कर्क रेखा है, इससे नीचे का जो भारत है ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इससे नीचे का भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो है हमने एक और चीज़ पढ़ा था, वार्षिक तापांतर कम होता है। अब वार्षिक तापांतर ये पहले तो ये समझ लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है क्यों। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसलिए है क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य की किरण पड़ती है वो जो है लंबवत रहती है। ठीक है, लगभग सीधी पड़ती है, सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ती है, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ गर्म ज़्यादा इसी कारण से होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ पड़ी थी यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत क्या बोलते हैं, वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। अब वार्षिक तापांतर ठीक है, यहाँ पर है कन्याकुमारी। कल हमने पढ़ा था कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से होकर रेखा गुजरती है। अब हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, अभी 8 डिग्री है तो 8 डिग्री को गुणा करेंगे 8 को 4 से, यानी कि 8 चौको 32। अब वार्षिक तापांतर की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आजकल की बात करें, अगर यहाँ आजकल दिन 7 बजे छिप रहा है तो जाड़ों में यहाँ 6:30 बजे छिप जाता होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आता होगा। रीज़न क्या है? अक्षांशीय विस्तार का
होना, ठीक है। जितना हम अक्षांश नीचे की तरफ आएंगे, 1 2 3, अब जैसे अगर कोई मान लो 1 डिग्री में है, कोई क्षेत्र 1 डिग्री में पड़ रहा है तो उसमें तो सिर्फ 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। अगर वहाँ दिन जो है 7 बजे छिपते होंगे गर्मी में, तो वहाँ जाड़ों में 6:56 में छिपते होंगे, ठीक है। ये है वार्षिक तापांतर। अब दैनिक तापांतर का अंतर बहुत कम होता है। अब दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात की अवधि है, ठीक है। यानी कि अगर दिन यहाँ पर 12 मान लो दिन यहाँ पर 11:30 घंटे दिन रहते हैं तो 12:30 घंटे ही रात रहती होंगी। यह है दैनिक तापांतर, ज़्यादा अंतर रहता होगा नहीं, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं ऊपर के क्षेत्र की। हमने क्या बोला था, कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है उसको हम पढ़ रहे थे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हमने पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है क्या। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर 6 माह तो क्या रहती है, शीत ऋतु रहती है, 6 माह गर्म ऋतु रहती है। यह है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर लगभग हमने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास पढ़ा था। कल की क्लास देख लीजिए, अगर जिसने क्लास नहीं देखी है उसमें पता चल जाएगा कि मतलब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ। कल ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। 37 डिग्री है। अब इसको हम लगभग 4 से गुणा कर देते हैं, 4 तियाँ 12, 120 हो गया, 7 चक्को 28, यानी कि 148, लगभग 148 मिनट, मोटा मोटा 148 में। अब 148 मिनट क्या हो गया, लगभग 2.5 घंटे का अंतर बैठता होगा वार्षिक तापांतर में। वार्षिक तापांतर में 2.5 घंटे। अगर जाड़ों में वहाँ दिन 5 बजे छिपते हैं तो गर्मियों में 7:30 बजे छिपते होंगे। ये तो है वार्षिक तापांतर। और दैनिक तापांतर क्या है, दैनिक तापांतर है दिन और रात की अवधि में लगभग 2.5 घंटे का अंतर होता होगा। अगर 2.5 घंटे गर्मियों में ज़्यादा दिन होता होगा और 2.5 घंटे कम रात होती होंगी, और जाड़ों में 2.5 घंटे ज़्यादा रात होती होंगी और 2.5 घंटे दिन कम होता होगा। यही रीज़न है। और यहाँ का रीजन क्या है कि कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र पड़ता है तो यहाँ पर सूर्य की किरण कैसी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर शीत और गर्म ऋतु पड़ती रहती है, ठीक है। और 3000 मीटर से ऊपर की जो चोटियाँ होती हैं वहाँ तो लगभग साल में बर्फ़बारी होती रहती है ज़्यादा। थोड़ा भी टेम्परेचर, थोड़ा भी बादल बने तो वहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। और 3000 मीटर से जो छोटी चोटियाँ होती है लगभग 1700-1800 तक का, से 3000 के बीच की जो चोटियाँ होती है, साल में 1-2 बार बर्फ़बारी हो जाती है। जैसे हम उत्तराखंड में हैं, हम अधिकतर देखते होंगे जनवरी के महीने में या फरवरी स्टार्टिंग में कभी कभी 1-2 बार बर्फ़बारी हो जाती है। यही रीज़न है। हम हैं उत्तराखंड लोहाघाट में, लोहाघाट पड़ता है 1721 मीटर में समुद्र तल से, 1721 मीटर की ऊंचाई में, इसलिए यहाँ बर्फ़बारी कम होती है। वहीं हम ऊपर चोटियों की बात करें, चमोली वगैरह इन सब की चोटियों की, वहाँ तो हमेशा बर्फ़बारी रहती है क्योंकि हाइट वाले एरिया हैं, वहाँ जल्दी जो है टेम्परेचर गिरता है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे हम देशांतरी विस्तार के महत्व की, ठीक है। पहले ऐसे ही थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मैप में समझाऊंगा, ठीक है। देशांतरी विस्तार दैनिक समय को तय करता है क्योंकि सूर्योदय हमेशा कहाँ होता है, पूर्व में होता है, और दिन की अवधि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर पीछे होती है। संसार का समय ग्रीनविच मेन टाइम, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, सही कर लीजिएगा। और नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए इनको। एक बार समय ज़रूर लगेगा, यही कहूँगा, एक बार समय ज़रूर लगेगा, मगर अगर आप अभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है। आप अभी अगर आनाकानी करते हो, इनमें नोट्स नहीं बनाते हो, खाली ऐसे वीडियो देखते हो, थोड़ी वीडियो देखते हो, छोड़ देते हो, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ने, हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा इनको। एक बार अपना बेसिक मजबूत कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो भी है, ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिक मजबूत करने में थोड़ा एफ़र्ट ज़रूर लगेगा, मगर मज़ा भी उतना ही आना है। जैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाते हैं
पता चलने लग जाता है नेचर में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। भूगोल तो वैसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इन चीज़ों में ये क्या दिक्कत है, ये चीज़ें क्या बोलते हैं, जब बादल क्यों बनते हैं, क्यों ऐसे पहाड़ हैं, क्यों पठार हैं, क्यों यहाँ पर मैदान हैं, ये सब चीज़ें जब पता लगने लग जाती हैं तो वैसे इंटरेस्ट आने लग जाता है सब्जेक्ट पे, ठीक है। देशांतरी विस्तार दैनिक समय को तय करता है, क्योंकि सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है और दिन की अवधि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर पीछे होती है। संसार का समय ग्रीनविच मेन टाइम से निर्धारित होता है, जो 0 डिग्री देशांतर है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। भारत का मेन टाइम भारत के ठीक बीचों बीच के नैनी इलाहाबाद के नैनी के 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित होता है। अब मैप में आपको दिखाता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जो रेखा है ग्रीनविच मेन टाइम 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों को से होकर जाती है, वो जाती है 5। ये यूपी, ये आए मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको लिख लीजिएगा 82.5 डिग्री, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ग्रीनविच मेन टाइम रेखा जो जाती है ये है इलाहाबाद की नैनी से होकर, इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है, ठीक है। याद कर लीजिए एक बार, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। समझने के बाद वैसे ही ज़्यादा रटने की ज़रूरत होती नहीं है, रिवाइज़ करते रहिए आप, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ करते रहिए, फिर मज़ा आने लग जाता है सब्जेक्ट में, ठीक है। कल हमने पढ़ा था सबसे जो है पूर्वी बिंदु क्या है, कीविथु, और सबसे पश्चिमी गौहर माता पढ़ा था ना, कल की क्लास देख लीजिए अगर अच्छी तरीके से नहीं देखी है आप लोगों ने, ठीक है। ये कीविथु और ये गौहर माता। अब हम यहाँ देखते हैं, ये तो है ग्रीनविच मेन टाइम, इधर से जाते हैं ग्रीनविच मेन टाइम। यहाँ अगर सूर्योदय 4 बजे हो रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे का अंतर पड़ गया, यहाँ से यहाँ आने में 1 और घंटे का अंतर पड़ गया, तो यहाँ 6 बजे हो रहा होगा। इसलिए हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है। यही कारण है, वो क्या है, देशांतरी विस्तार के कारण ये सब होता है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो आपको छोटी सी, ज़्यादा लेंदी तो नहीं, प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज़ करिए उनको, और थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट आने लग जाता है फिर सब्जेक्ट में, फिर मज़ा आता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, क्योंकि ऐसे लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो आप तक पहुंचाऊं, अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। इसलिए धन्यवाद।